हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको पहली कविता का अभ्यास कराएंगे। उसके जो प्रश्न उत्तर बुक वर्क को कंप्लीट कराएंगे। प्रश्न 1 है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। पहले भी बता चुके हैं। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। बाट, बाट मीन्स रास्ता। माटी किसको बोलते हैं? मिट्टी को कहते हैं। विमल का मतलब क्या है? साफ सुथरा, स्वच्छ। सरस, रस से भरा हुआ यानी कि रस भरा। तो ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। प्रश्न 2 कहता है, कविता से कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। तो पहले स्टेंजा में क्या बतलाया गया है? सरस बने। किस किस को सरस बनने के लिए कहा गया है? तो देखिए, इसके अंदर आपको जो कविता पढ़ाई थी किसके बारे में बोला था? सरस बने। क्या चीज बने? माटी, जल, हवा और फल, इसके बारे में फर्स्ट में। तो यहां आप लिखेंगे सबसे पहले क्या है? सरस बने, मिट्टी। तो यहां पे है आपका मिट्टी, कौमा जल, जल के बारे में, कौमा हवा और फल के बारे में कहा गया है। फल, इनके बारे में कहा गया है। दूसरा क्या है? सरल बने। तो दूसरे स्टेंजा के अंदर क्या बोला है सरल बनने के लिए? यहां देखिए किसका है? देश के घर यानी कि घर के बारे में, घाट, वन और बाट के बारे में कहा गया है कि ये सरल बने यानी कि सीधे सादे रहें। तो देखिए इधर घर, घाट, वन और बाट क्या है आपका? यहां पे है आपका घर, घाट, वन और बाट। बाट मीन्स रास्ता। इसके बारे में कहा गया है कि सरल बने, ये सीधे साधे रहे। विमल बने यानी स्वच्छ रहे, साफ रहे। किसके बारे में? तीसरे स्टेंजा के अंदर कहा गया है विमल बने। तो किसके लिए है? तन, मन, घर और भाई बहन, इसके बारे में। तो क्या है आपका? तन, मन, घर और भाई बहन, इनके बारे में कहा गया है। प्रश्न है, कविता के रचनाकार का नाम लिखें कि इस कविता की रचना किसने की है। तो क्या है? कविता के रचनाकार का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। यह है तीसरा प्रश्न। आपकी बात, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है इसलिए ये राइट डाउन किया हुआ है नोटबुक में। तो देखिए इधर से, आपकी बात। प्रश्न के, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या नाम देना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरा भारत महान, क्योंकि यहाँ पर भारत के बारे में बताया गया है। मेरा भारत महान। दूसरा, ये एक प्रेयर है यानी कि प्रार्थना है। प्रार्थना। इस तरह से प्रश्न क कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न ख, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए
तो आप कौन सी 3 चीजें मांगेंगे? तो देखिए, तो 3 चीजें मांगनी है। क्या है हमारे पास में? मैं प्रभु से कामना करता हूं, तो इच्छा जाहिर करता हूं, तो उसमें क्या है? सबसे पहले आप ज्ञान मांगेंगे, यानी पढ़ाई। पढ़ाई यानी ज्ञान। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य, हेल्दी होना चाहिए व्यक्ति को, स्वास्थ्य। और तीसरा क्या है? धन दौलत, यानी कि पैसा रहेगा तो सब कुछ है हमारे पास में। इस तरह से प्रश्न गए। विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हो, ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अलग अलग उत्तर हो सकते हैं आप सभी के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आप करता है, मैं विद्यालय की साफ सफाई में सहयोग करता हूँ। सिंपल, कोई सरल लिखना है बिल्कुल आपको। विद्यार्थी लिखता है मैं विद्यालय की साफ सफाई में सहयोग करता हूँ। दूसरा, मैं कक्षा में शिक्षाप्रद चार्ट बनाता हूँ। तीसरा, मैं बगीचे में पेड़ों को पानी देता हूँ। पानी देने में सहयोग करता हूँ। इस तरह से आप कोई भी 3 कार्य लिख सकते हैं। प्रश्न 4, सुने और बोलें। ये बच्चों को पहले सुनना है और बाद में उसका अभ्यास करना है बोलने का। जैसे आशा, तो बाद में बोलेंगे बच्चे आशा। दूसरा है विशेष, तो इसी तरह से बच्चे बाद में बोलेंगे पीछे विशेष। पहले सुनेंगे, बाद में बोलेंगे। सुषमा, सुषमा बाद में। देश, बाद में बोलेंगे देश। अभिलाषा, बाद में बोलेंगे अभिलाषा। पहले सुनेंगे और बाद में बोलेंगे। इस तरह से स्वयं को अभ्यास करना है, बच्चों को बार बार अभ्यास करना है। प्रश्न 5 है भाषा की बात। भाषा के बारे में बताया गया है। प्रश्न 5 के भाग दे रखे हैं, कै ख गए, इस तरह से। आगे भी है गे घे, इस तरह से। तो प्रश्न कै, नीचे कुछ शब्द लिखें जो उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखना है। आपको देखो रे अलग है, ले अलग है और से अलग है। तो इसको क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द के रूप में लिखना है। क्या बन गया? सरल। यहां देखिए रे से रे, ये क्या बनेगा? सरस। लेकिन यहां ये गलत है क्योंकि 2 रे दे रखी हैं। क्या होनी चाहिए? 2 से होनी चाहिए, तब जाके क्या बनेगा आपका? सरस बनेगा। ये क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? से जे गे। क्या अर्थपूर्ण शब्द क्या है? सजग, सजग। इस तरह से ये क्या है? फे से ले, क्या बन जाएगा? फसल। फसल आप जानते हो। ये क्या है हमारे पास में? फे से रे और से, तो क्या बन जाएगा? ये सफर। और भी बन सकता है दूसरा, सफर। ये क्या है हमारे पास में? बे दे रखा है, से है और ले, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सबल, बल के साथ, सबल।
ये क्या बन जाएगा? समझ, समझ, इस तरह से। ये क्या बन जाएगा? कमल, के में ले। इस तरह से आपका प्रश्न के कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न ख, पांचवे का दूसरा भाग है। घाट और बाट में तुकबंदी है। जैसे घाट है, बाट है, तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। तो यहां से क्या बन गया आपका? बता भी रखा है, बाट, वाट, जो ट पीछे आए इस तरह से। इसका शब्द भी ट है, इसका शब्द भी ट है, बाद में ये भी ट है। तन क्या बन जाएगा? मन और धन, मन और धन। और ये क्या है? देश, देश का क्या मिल जाएगा? विदेश, विदेश। दूसरा वेश। जल, जल का क्या बन जाएगा? थल, थल। नल, और भी लिख सकते हो, पल, मल, इस तरह से। प्रश्न ग, देश के घर के भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच ये चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक, जोड़ने वाला चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य दो शब्द लिखें। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हमारे पास में जैसे आपका इसमें दे रखा भाई बहन, इसी तरह से हो जाएगा आपका माँ बाप, माँ बाप, चाचा चाची, इस तरह से। मामा मामी, हो गया आपका दिन रात। यहां हो गया आपका राम श्याम। यहां हो गया आपका धन, पहले भी लिख चुके हैं, दौलत। दान दक्षिणा, इस तरह से। ये आपका हो गया दाल रोटी। तो आपने योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना सीख लिया। घ, ठंडा जल, दो शब्द हैं। यहां ठंडा शब्द जल की विशेषता बताता है, इसमें ठंडा जल की विशेषता बतलाता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें। ठंडा जल, इस तरह से। हरे भरे पेड़ भी लिख सकते हो, बाग भी लिख सकते हो, बाग। मीठा फल, स्वच्छ जल, अपनी तरफ से लिख सकते हो। सुंदर वन, छोटे बच्चे, इस तरह से। तो क्या है? जल की विशेषता क्या बताता है? ठंडा शब्द। इसी तरह से हरे भरे बाग, मीठा ये फल, स्वच्छ जल, क्योंकि जल कैसा है? साफ। सुंदर वन, वन कैसा है? सुंदर। बच्चे कैसे हैं? छोटे। इस तरह से ये शब्द हैं। प्रश्न 6, कविता से आगे। तो यहां पर है, आपको अपने अनुसार भरना है इसे। दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम, आप जानते हो क्या नाम है जिस देश में हम रहते हैं? भारत। मेरे राज्य का नाम, आप कौन से राज्य से संबंध रखते हो? हम रखते हैं यहां पर हरियाणा राज्य से। मेरे जिले का नाम, हमारे जिले का नाम जहां हम रहते हैं, पलवल। ये आपको अपने अनुसार भरने हैं, क्योंकि जहां जिस जगह पर आप रहते हो। मेरे गांव या शहर का नाम,
गांव का या शहर का नाम, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो गांव का नाम भी लिख सकते हो आप, क्या है हमारा कारना, और शहर का नाम पलवल। मेरे स्कूल का नाम क्या है, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला कारना है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला कारना है, इसलिए का बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।